गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए निमी पैटर्न से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसकी दूसरी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन हल कराया जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। इसमें आपको चित्र में देखना है और आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो पहला आपके टॉपिक में दिया हुआ है 2 पिन प्लग। तो 2 पिन प्लग वहाँ पे उपयोग करते हैं, जैसे विद्युत सप्लाई हमें लेनी है तो वहाँ पे हम 2 प्लग लेते हैं। जो जिसका चित्र आप देखिए यहाँ पे आपके चित्र में दाएं साइड में देखिए बनाया हुआ है 2 पिन सॉकेट है, जो 2 पिन मात्र 2 पिन निकले हुए हैं। तो 2 पिन सॉकेट ऐसा होता है, सप्लाई जैसे कि पंखा हो, लाइट उट के लिए ये 2 पिन सॉकेट चलता है। अगला आपका दिया हुआ है 3 पिन। भाई 2 पिन सॉकेट है तभी तो 2 पिन प्लग उसमें लगाएंगे। अब आते हैं 3 पिन प्लग। तो 3 पिन जो प्लग है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए उसमें 3 पिन होते हैं, जो कि तीसरा जो ऊपर वाला होता है अर्थ के लिए वो मोटा होता है। तो 3 पिन यानी पावर सॉकेट के लिए, यानी जो पावर सॉकेट होंगे या पावर जैसे कि आपका हीटर उटर हुए, ग्रिज हुए, तो वहाँ पे 3 पिन सॉकेट होगा, तो वहाँ पे 3 पिन प्लग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वहाँ पे 3 पिन प्लग लगाए जाते हैं, जिसका सिंबल ये है, आप देख रहे हैं। अगला आपका है सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजन। तो सीधे जो लौह संयोजन बना रहा है, इसका मतलब ये जैसे कि हीटर हुए, प्रेस को विद्युत सप्लाई देने के लिए ही आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री यानी कि सीधे प्रवेश के लिए साथ लौह संयोजन किया जाता है। जो आपका यही क्वेश्चन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं दिया हुआ बगल प्रवेश के साथ चपटी, यानी कि बगल से इसका प्रयोग करते हैं। जो आपका यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, तो ये ऐसा होता है जिसको बगल से हम लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यह पूछ रहा है कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या होगा। कोई सामग्री है उसको ऐसे प्रतीक किया गया है, सिंबल में दिखा रहा है, तो सामग्री कौन सा होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेल पुश स्विच। तो आप देखिए बेल पुश जो स्विच है, ए में देखिए मैंने आपको दर्शाया हुआ है, 2 गोला, एक गोला बीच में है, दूसरा गोला उसके ऊपर है। तो इसका सिंबल ये वाला होता है, जो कि आप में है नहीं वहाँ पे, इसका मतलब ये वाला सही नहीं होगा। उसके बाद है 2 वे स्विच। तो 2 वे स्विच का मतलब क्या है, एक बल्ब को 2 स्थानों से उपयोग करते हैं, वहाँ पे 2 वे स्विच का हम उपयोग करते हैं। तो आइए 2 वे स्विच का देखते हैं। तो 2 वे स्विच का देखिए, ये एक ऊपर का गया हुआ है, एक नीचे का, बीच में गोल सा बना हुआ है। तो 2 वे स्विच देखिए मैंने लिखा हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि 2 वे स्विच का सिंबल ये होता है। अगला आपका है 2 ध्रुव 1 वे स्विच। तो 2 ध्रुव 1 वे स्विच का जो सिंबल है, देखिए एफ की तरह ऊपर आगे बना हुआ है, इसका सिंबल यह होगा। और लास्ट वाला जब 3 नहीं होंगे तो लास्ट वाला जो हमारा लिखा है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जैसे लचीला तार होता है उसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो पहला है संयोजित वायरिंग। अरे संयोजित वायरिंग में तो इसका हम क्यों उपयोग करेंगे। देखिए घरेलू लचीली है तो इसको संयोजित वायरिंग में कैसे करेंगे, दिक्कतें आ सकती हैं। अस्थाई संयोजन, अगर अस्थाई संयोजन में करते हैं तो लचीला होने के कारण का बार बार क्या करेगा, नीचे लटक जाएगा और टूटने का खतरा बना रहता है, इसलिए इसका उपयोग हम अस्थाई संयोजन में भी नहीं करते हैं। अगला आपका है सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं। जब लचीला वायर है तो सीलिंग में छेद के माध्यम से इसको ले जाने में और दिक्कतें आती हैं। केबल चलाएं, माध्यम से केबल चलाएं, तो यहाँ तो इसका उपयोग कर नहीं सकते हैं। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी हमारा वही है, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन में ही इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इधर उधर भी करना हो इसे तो यह हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही है। अगला देखते हैं किसी परिपथ भंजक का उपयोग
100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। यह पूछ रहा है कि इसमें कौन से उपकरण है जिसका उपयोग 100 एम्पियर से अधिक करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला आपका है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपको मिनिएचर सर्किट विषय में पढ़ाया गया होगा कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है इसका उपयोग 5 से 63 एम्पियर तक के लिए करते हैं, यानी कि 5 से 63 एम्पियर तक के लिए ही करते हैं, इससे अधिक के लिए इसको उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला देखते हैं ELCB, बी वाला ऑप्शन है आपका, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर होता है हमारा, ये तो मिली एम्पियर में कार्य करता है, 100 मिली एम्पियर पे ही ऑपरेट हो जाता है। यहाँ हमारा एम्पियर में पूछा हुआ है। अर्थ सर्किट ब्रेकर जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है हमारा, ये तो मिली एम्पियर में कार्य करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही नहीं है। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी में आपको दिया हुआ है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो देखिए मोल्डेड जो केस सर्किट ब्रेकर होता है इसका उपयोग हम 25 से लेके 25 एम्पियर से लेके 2500 मिली एम्पियर तक का इसका हम उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर जब सी है सही है, क्वेश्चन नंबर 59 का सी सही है। आइए डी थोड़ा देख लेते हैं इसके भी। तो RCCB रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी कि अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर, इसका उपयोग 30 मिली एम्पियर पे भी हो जाता है, इसलिए ये भी सही नहीं है, यानी कि सी वाला हमारा क्या है, सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया कि तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है, यानी कि तांबे का फ्यूज है उसके ऊपर टीन का क्या किया जाए, कोटिंग कर दिया जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्च तापमान सहन। अरे टीन से ऊपर लेपित कर देंगे तो क्या हो, टीन तो खुद नहीं उच्च तापमान सहता है, तो क्या तांबा को सहने देगा, नहीं, उच्च तापमान सहना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि। अरे भाई जब कोटिंग चढ़ा रहे हैं तो फ्यूजिंग गुणांक में उसमें वृद्धि कहाँ से होगी, अल्पत मान बटा के अल्पत धारा बटा के निर्धारित धारा, तो यहाँ पे तो उसका कोई चर्चे नहीं है, तो फ्यूजिंग गुणांक यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या सही नहीं है। आइए देखते हैं सी वाला, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, जो आपका 60 का ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है, क्योंकि उसके ऊपर जब हम एक कोटिंग कर देते हैं तो वातावरण के साथ वो ऑक्सीकरण क्रिया क्या करता है, नहीं कर पाता है, जिससे कि फ्यूज हमारा क्या होता है, टिकाऊपन होता है, अच्छे से कार्य करता है, ऑक्सीकरण क्रिया नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। जबकि डी दिया हुआ आपका यांत्रिक शक्ति में वृद्धि होती है, कोटिंग कर देने पर यांत्रिक शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या है, सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें दिया 4 कुचालित चालकों के समूहों का क्या नाम है, तो जोड़ा, क्रूड, परत। तो जोड़ा भी नहीं कर सकते हैं, जोड़ा में डबल हो जाता है, क्रूड भी नहीं कर सकते हैं जिसको कोर लिखा हुआ है, क्वाड यस यह हो सकता है, परत ये नहीं हो सकती, लेयर नहीं हो सकता, देखिए 1 2 3 नहीं, लेयर भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है, जो क्वाड होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 62। इसमें यह पूछा है कि लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं, यानी कि इसमें आपका दिया हुआ है कि गोदाम की वायरिंग है, लैंपों को नियंत्रित करना है, तो इसमें कौन सा ऐसा स्विच होगा जो 2 तरह के स्विच होंगे, यानी कि सेम स्विच होंगे। देखिए 4 लैंप को नियंत्रित करना है तो 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं, तो कौन सा स्विच होंगे, तो आइए आपको सर्किट के माध्यम से समझाते हैं।
इसमें देखिए 4 लैंप जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 4 लैंप लगे हुए हैं। S1 हमारा 1 वे स्विच है। इसके बाद से जितने भी स्विच लगे हैं सब हमारे कौन से स्विच हैं? 2 वे स्विच हैं। तो देखिए एक तरफ से करंट जा रही, ऑन ऑफ किया जाएगा। इस प्रकार से हमारा गोदाम की वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पे चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ पे 3 क्या होंगे? 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। कितने? 3 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे 3 2 वे स्विच होंगे जबकि एक 1 वे स्विच होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में यह कहा है कि एक बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली या इसे बोलते हैं ब्रिज प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? यानी कि मंजिल के लिए, बहुमंजिला इमारत है उसके लिए ये ब्रिज प्रणाली क्यों अच्छी है भाई? तो आइए देखते हैं। आसान भार संतुलन। तो ये नहीं, आसान भार संतुलन कैसे होगा? ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगला आपका है नियत वोल्टेज वितरण। नियत वोल्टेज वितरण कैसे हो सकता है भाई? तो ये होता क्या है कि ब्रिज प्रणाली, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद सी वाला ही क्वेश्चन पढ़ूंगा। अरे ऑप्शन आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि पोल पर से 3 फेज 4 वायर सप्लाई लाते हैं पोल पर से, और उसको हम करते क्या है कि एक बस बार बना देते हैं। और बस बार या तो एल्युमिनियम का हो सकता है या तो कापर का हो सकता है। ये पत्ती होती है, ऐसे बस बार बनाने के लिए लगा देते हैं और इसमें सप्लाई दे देते हैं। जो मेन स्विच ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है साथ में, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। बस बार बना दिए और 1 2 3 मंजिला इमारत है। तो हो सकता है 3 मंजिला इमारत हो तो उसमें फ्लैट अलग अलग बटे हों। तो हम क्या करते हैं इसमें कि वहाँ से बस बार से कनेक्शन लेते हैं। कनेक्शन लेने के बाद सीधे सब मेन जो हमारा बोर्ड होता है, सब मेन बोर्ड, तो उसमें हम ले जाके कनेक्शन को क्या करते हैं? दे देते हैं। और वहाँ पे देने के बाद अब वहाँ से हम फ्लोरों में क्या करते हैं? उसको वहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहाँ से बांट देते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट मंजिला में करते हैं, सेकेंड मंजिला में करते हैं, और थर्ड मंजिला हो या फोर्थ मंजिला, इसके हिसाब से कर देते हैं। तो इसमें यह फ़ायदा होता है कि केबल की लंबाई कम हो जाती है। भाई अलग अलग बांट रहे हैं तो केबल की लंबाई कम होगी कि नहीं होगी? ये तो सभी फ्लैट के लिए अलग से नीचे से ही बार बार अगर हम ले जाते हैं तो केबल हमारी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, केबल ज़्यादा लग सकता है, इसलिए इसमें केबल कम लगता है। ऊंचे भवनों के लिए प्रणाली हमेशा उपयुक्त होती है, अच्छी होती है, यह माना गया है। अब देखिए चित्र में साफ दिखा है, यहाँ लिखा हुआ सेकेंड फ्लोर सेंट्रल सब बोर्ड। देखिए यहाँ से बांट दिया 2 सेकेंड फ्लोर वेस्ट सब बोर्ड, जबकि 2 सेकेंड फ्लोर नॉर्थ सब बोर्ड। यहीं से देखिए सप्लाई को क्या किया गया है? बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर। इस तरीके से क्या होती है? हमें आसानी होती है। तो आइए सी देखते हैं। सी में न्यूनतम वोल्टेज पाथ होना। अरे इसमें न्यूनतम वोल्टेज कहाँ पाथ होगा भाई? अधिक वोल्टेज पाथ होगा, न्यूनतम तो होगा नहीं। अगला है कई फ्यूजों के साथ दोष ढूंढने में क्या होती है? सरलता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्यूज बना हुआ है। जिस मकान में सप्लाई कटी हुई वहाँ का फ्यूज हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। तो यहीं से हमारे डिस्ट्रीब्यूट से ही पता चल जाएगा। जो आपका सब मेन बोर्ड बना हुआ है वहीं से पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट फ्लोर सेंट्रल एंड वेस्ट सब मेन बोर्ड, ये ग्राउंड फ्लोर, ये दिया हुआ है आपका, तो वहीं से पता चल जाएगा। तो ढूंढने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। इसका मतलब 63 का डी वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका पूछा हुआ है रिले का नाम क्या है? यानी कि यह जो दिखाई दे रहा है इसमें यह पूछा है कि इस रिले का आप नाम बता दीजिए। तो रिले पहला दिया हुआ है आवेग रिले। तो जो हमारा आवेग रिले होता है यह एक कुंडलन रिले होता है। इसमें आर्मेचर लगे होते हैं जो चलित यंत्रावली को ओवर लोड पे क्या करता है? पहले ही परिपथ को काट देता है। तो इसमें आर्मेचर लगे होते हैं। यह AC और DC दोनों पे कार्य करता है, जो कि हमारा इसका सिंबल आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही है इम्पल्सल रिले, जिसको ये आपका सिंबल देखिए ऐसा होता है। इसके अंदर आर्मेचर लगे होते हैं। तो ये जो रिले हमारा ऐसा होता है,
तो चित्र में तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला है नहीं। अगला आपका ड्राई रीड रिले। तो ड्राई जो रीड रिले हमारा है, दो विरोधी रीड को एक, देखिए दो विरोधी रीड को एक संकीर्ण कांच की नलिका में सील किया जाता है। रीड अपने मुक्त सिरे पर अति व्यापित होती है। संपर्क क्षेत्र पर कम संपर्क प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए यह सामान्य, मतलब कि क्या, सामान्यता उत्पन्न करने के लिए सामान्य स्वर्ण या इसको बोलते हैं क्या, रोहिडियम से लेपित होता है। तो इससे लेपित कर देखते शीशे में बंद होता है। तो देखिए यहाँ पे शीशा साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए दो विरोधी रीड है कि नहीं है, इसका मतलब 66 का हमारा कौन सा सही होगा, बी वाला सही है। यह ड्राई रीड रिले है। जबकि विद्युत चुंबक रिले आपको दिखा देते हैं। विद्युत चुंबक रिले देखिए यह है, इसमें देखिए दो कॉइल लगे हैं, आयरन कोर है, यहाँ पे देखिए विद्युत सप्लाई दे रहे हैं, कॉइल है, आयरन फ्रेम है, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, एयर गैप है, और यहाँ पे देखिए इंसुलेटर्स। तो ऐसे टर्मिनल यहाँ पे देखिए तीर मारा हुआ है, कनेक्ट पॉइंट है। तो इस प्रकार से यह इलेक्ट्रिक मैग्नेट रिले है। अगला आपका है, इसमें दिया हुआ है पारा गीला संपर्क रिले। तो जो पारा, इस रिले में होता क्या है, देखिए यहाँ पे पारा दिखा रहे हैं। इस रिले में होता क्या है कि कांच में परिबद्ध रीड होता है। देखिए परिबद्ध रीड होता है जिसका आधार पारे के कुंड में, देखिए यहाँ पे पारा का कुंड दिखा रहा है ना, उसमें क्या होता है, डूबा रहता है। और जब इसको ये पूरा कैप्सूल बन गया, कैप्सूल से परिवर्तित कुंडलन क्रियरित होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रियरित होता है, और पारा स्थिर चल संपर्क के बीच संपर्क बनाता रहता है। इस प्रकार से यह जो स्थिर संपर्क बनाएगा, जैसे कि आपको बताएं, पारा स्थिर तथा चल संपर्क के बीच संपर्क बनाता है। इस प्रकार से यह परिपथ को क्या करता है, ऑन ऑफ करता रहता है, यानी समय के ओवरलेड पे कार्य क्या करता है, कार्य करता है। जबकि आपका जो इम्पल्सर रिले था, ये AC/DC दोनों पे कार्य करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा आपको बताए हैं कि 66 का बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए पूछा हुआ है 64, सीलिंग पहले आप समझिएगा, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम स्क्रू लगाते हैं तो आप देखिएगा उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालते हैं और उसके बाद हम स्क्रू को कस देते हैं, तो क्या होता है, टाइट हो जाता है, मतलब अच्छे से कसा जाता है। तो इसमें दिया हुआ पहला पेपर यानी कि कागज़। तो कागज़ के इस्तेमाल करेंगे तो कसाएगा नहीं, कसाएगा, थोड़ा सा नमी हो या अन्य कोई चीज़ें हो तो क्या होगा, कागज़ खराब हो जाएगा, तो वह स्क्रू हमारा फिर ढीला हो जाएंगे, यानी इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगला आपका है बी नायलॉन, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं सी सीमेंट। सीमेंट अगर भर के बालू लगा के उसी वक्त कसें तो एक तो कसाएगा नहीं, अगर कसा भी जाता है किसी कारण, उसी पर हम अटका भी देते हैं तो सीमेंट एक बार झुक जाएगा, तो क्या उसमें से स्क्रू निकलेगा जल्दी, नहीं। सीमेंट का पानी विनाइल क्लोराइड, तो पॉली विनाइल क्लोराइड है जो, इसका भी हम उपयोग नहीं करते हैं। अगला आपका क्या है, नायलॉन उसके अंदर जब डाल देते हैं और स्क्रू से कसते हैं तो जो हमारा स्क्रू होता है फिट कसा जाता है, इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 64 का बी सही है, नायलॉन। हमें खेद है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, नायलॉन सही है। अगला है व्हाट इज द सिंबल इंडिकेटर दर्शाता है, यानी यह पूछ रहा है यह प्रतीक क्या दर्शाता है, इंडिकेटर्स, यानी कि यह प्रतीक जो ये बनाया हुआ है, आपसे यह पूछ रहा है कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है भाई। पहला दिया मेज पंखा, पहला क्या है, मेज पंखा। तो मेज पंखा सेम टू सेम सिंबल उसका उसी तरह होता है, तो मेज पंखा है नहीं। अब आते हैं बी, छोड़ दीजिए सी, ब्रेकेट पंखा। तो ब्रेकेट पंखा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेकेट पंखा, ये दो गोला बना हुआ है, अब बीच में एक झंडी निकली हुई है, आप देखिए ऐसे बना हुआ है कि नहीं बना। तो ब्रेकेट पंखा का जो सिंबल होता है हमारा ऐसा होता है। अगला आपका दिया हुआ है निकास पंखा, यानी कि एग्जॉस्ट फैन। तो एग्जॉस्ट फैन देखिए मैं लिखा हूँ, दो गोल बना के फिर उसको भी दो अंडे रखे हुए, फिर उसको भी गोल में कर दिया गया, देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का ये सिंबल होगा। और छत का पंखा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, जिसमें ये दिया हुआ है छत का पंखा। तो इस प्रकार से हमारे आज के ये 10
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगले दिन फिर आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। जाइए तो परसल 20 गो हो जाए साहब, मान के चलो। हाँ नहीं ठीक बा, सही करें ताले साल खोजल जाए को सामान पैदा कर जाए। प्लानिंग ओसो करब तो पर साल जाके सेटल हो। चल आ ओसो के अपनी यहाँ लागू करब तो ओकर मजा 2 साल बाद आपके मिली, तत्काल ना मिली ना। अच्छा एलईडी वाला क्या करते नहीं आप? कुछ एलईडी वाला में छोटे नहीं बना के सोचे दिमाग लगाओ थी आप एलईडी में? का एलईडी में का दिमाग लगाएंगे? मान लिया 50 रुपये देता आपको बना के बेच ले अपने के 50 रुपये में पता ना बिकाई कि ना बिकाई। चीज़ क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी तो अच्छी है, इसका रेट जो है कुछ और गिरता तब जाकर, क्योंकि बनाने वाला और उस पर सेलिंग पर पैसा ज़्यादा खर्च होता है जो आप लेके जाते हैं, और माल फंसता है, माल फंसता भी है, तो इनका जो है जो चार्ज आता है वो ज़्यादा आता है। माल 5 पे अब नया माल मंगाई 5 पे सस्ता वाला क्वालिटी डाउन करके तो लाइट कम रही हमें। नहीं वो चीज़ ना चाहिए, क्वालिटी डाउन क्वालिटी तो डाउन कर दी तो गड़बड़ा दी। पहले शुरुआत में तो क्वालिटी अप जानी चाहिए, क्योंकि एक बार थमा दो नाम लेते रहे वही प्रचार करी। हम प्रचार कैला से थोड़ी ना प्रचार हो, हम प्रचार करी आज के डेट में कि अरे यार चलो ना तोर 20,000 25,000 40,000 कहते हम चलो तोर फ्री में एडमिशन करा दें। उस बच्चे से हम 40,000 2 साल में जब कमा लेंगे तब ना फ्री में लेंगे कहाँ, तब ना एडमिशन फ्री में लेंगे। और मान लेगा उन लड़का के मतलब एडमिशन फ्री प्लस पैसा भी तब हो। लेकिन कब जब बहुत चले लगी तो आज का डेट में भी तुरंत ना हो जाए। अच्छा यहाँ लोग चूँकि सबसे बड़ी यहाँ समस्या क्या है ना, जब सेलिंग होने लगी तो माल का हमारे यहाँ लोकल जो है परचेजिंग नहीं है हर चीज़ का। हाँ जैसे कि अब हम जैसे मान लीजिए हम वहाँ दिल्ली थे फरीदाबाद, एक मिनट वहाँ पर क्या था, फला कंपनी का एगो नटे बोल्ट बनावे के बाद ओकर ऑर्डर बाकी 1000 पीस बनावे के, 10,000 पीस बनावे के। नट बोल्ट ही जो है, नट बोल्ट कोनो कंपनी ना बनावे ले, बाहर वर्कशॉप से ही बनेला, ओकर मेटल देला। नहीं सर, अपने वर्कर से बनवाएगा तो इतना महंगा पड़ जाएगा कि कभी नहीं बनवाती है, ना आयसर बनवावे ले ना महिंद्रा बनवावे ले, तो रेडीमेड वो नहीं रेडीमेड नहीं खरीदते। वो अपना जैसे ये मेटल दे दी कि मेरा पीतल है, कास्ट आयरन है, किस चीज़ का मुझे बनवाना है, गल्वेनाइज्ड का बनवाना है, साइज उस अपना इंस्पेक्टर भेजेगा, आपको ड्राइंग देगा, पास करना है। हमारा क्या लड़का बना सन हमारा गांव को टर्नर का काम करे ना सर। हाँ ऐसे ही होता है। हाँ माइक्रो NIT फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी में बना सर हमारा यहाँ का लड़का, बढ़िया बना सर टर्नर। हमारा गाँव कभी ना हुआ सर, वो जहीं कुल पड़ल बना सर जमीन लेके। अरे हम जे गए लड़ी तहिए कहूँ सब जमीन उमीन लेके घर बनवा लिया ना सर। नहीं सोचिए क्या ये सब तो ना पर आज सोच लिए तो अगले साल लागू कर दो। आप इस पर वर्क अरे हम सोच रहे हैं बहुत से सोच, जितना आप मेहनत कर रहे हैं केवल पढ़वाने पर और रोकने के लिए, तो केवल पढ़ करके ना रुकी हम सब। जैसे मान लें देखिए अब टॉपिक वाइज आपके हम बताओ, तुम बैटरी बनाना एक अलग किताब है, बैटरी का एक अलग चैप्टर और अलग किताब है। ट्रांसफार्मर बनाना अलग है, केवल ट्रांसफार्मर की बुक आती है, रख लेना राम बदल ट्रांसफार्मर खाली मैन्युफैक्चरिंग का बुक रख लेना, नहीं हमको आर्मेचर बांधना है। ऐसा बिंगो वाला सवाल हल करके भेज दीजिए। आर्मेचर का बिंगो की आशुतोष केसरी भेजा, आशुतोष केसरी भेजा है, हल भेज दीजिए, फोटो खींचिए लिख के, ये बनाइए वीडियो बना देते हैं। चलिए हम सोचा थे कि हम तो सोचे टॉयज वाला बहुत पहले सोच ले रहा नहीं, टॉयज वाला पर इन लड़कों को जब मैं इंगेज करूँगा और इस गाजीपुर में 10,000 की बजाय जब मैं 8,000 दूंगा तब ना हमारे यहाँ लड़के रुकेंगे। अरे यार उधर पैसा ना लागू तो पुल ना रुकी, लेकिन जरूर आई हो सर। 2-3 साल के बाद आप क्वालिटी चेंज कर दी, ना आवे वाला का आप एडमिशन ना ले भगा दी, आपका डिमांड जैसे ही बढ़े लगे। अब तक कोई के ना देखल जा सकेला कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, बिना पढ़ले कैसे हम रिजल्ट का अनुमान कर लेंगे हम पास होकर के फेल। ये पहले आप बता दें। ठीक बा, जैसे जितना आप खर्च कर रहे हैं, जितना आप इसके विषय में 24 घंटा सोच रहे हैं, तो ये राय कैसा है आपके लिए? हम बहुत पहले सोच रहे हैं कि यही करा वो करा वो करा, पर फेल हो जाते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है। फेल होना अलग चीज़ है। 17 बार मोहम्मद गजनवी जो बटे वो सब यहाँ तो खर्चा बहुत कम रहता है, अब सब खर्चा हमारे देहिए बहुत ढेर बा कि हम परेशान रहेला, खर्चा तो हमारे देहिए में बहुत खर्चा ना बा कि हम बहुत परेशान रहेला खर्चा में। अब आपे का ना रहेला सबको रहेला। अरे हम मिलबे ना करी तो करी का साला हमारा तो खर्चे तो वहाँ घर वाला परेशान रहेला, मिलबे ना करी तो का करी, वहाँ खर्चे वाला बहुत परेशान रहेला, घर वाला बहुत परेशान रहेला सन। अभी हम कह दे 8 घंटा ड्यूटी सब में लात लकीर का फकीर हो जाएगी आप
हाँ 5 बज गया सर, चलेंगे, 5 मिनट हो गए चलेंगे, लकीर का फकीर हो जाता है। ना ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बहुत पहले भी बताए थे, हमारा सिस्टम दूसरा है। हम देखिए स्टाफ की तरह से काम किए, लेट आ गए कोई बात नहीं, शाम को अगर ज़रूरत है रुक जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ की तरह से हमने जहाँ भी काम किया ना। ये खिलौना वाला सोचे थे ना, खिलौना वाला लेके आए, डांसिंग वाला, खिलौना बा डांसिंग वाला खाली आइटम, एक के आइटम बन सकेगा। एक मिनट अभी जो है जैसे कुछ आइटम आपके ये भी हैं, उसका तो इधर भी लिथियम बैटरी बमने के बना वाले कम सेलिंग होगा, जैसे कि नाब वगैरह बटे। कौन नाब? नाब जैसे कि अभी वो लगा हुआ है, जैसे कि गैस पर लगल भाई नाब ऐसे घुमावे वाला, बर्नल नागवाहा नाब वो तो ऑटोमेटिक ढलैया वाला होता है, तो ओकर मोल्डिंग मशीन ना आवेले, ओकर मोल्डिंग मशीन आवेले। वो जानते हैं आज के डेट में का हो गया, ऐसा बड़ा मशीन भी है, ठीक ना, खूब बड़ा सा 8 फुट का मशीन भी है, ओमें एक ऊपर से केमिकल गिरत रहेला, ठीक ना, वो ऑटोमेटिक पट फ्री अपने गर्म में अपने वो सारा हाथ से थोड़े मोल्डिंग, हाथ वाला थोड़े चलत है, हाथ वाला नहीं चला, हम जाना था नहीं, ऑटोमेटिक वाला चलता है, ऑटोमेटिक चलता। ओकर दाना आवेला, प्लास्टिक दाना होता है, ओके ओवन में रखल जाला, ओवन में माने गर्म हो गया, ओवन रही ओवन ना ओवन रही, ओवन दूसरा जगह रही, ओवन में से रखल जी, ओमे से कुछ गर्म हो जाला तो निकाल करके ओमे डाल दीजिए, तब वो लिक्विड हुई, डायरेक्टली हीट ना होला। मशीन तो अगर हम देखने हम हो सकेला नया ये हम तो देखने स्विचवा बनत रहे, स्विचवा बनत रहे, जैसे इस स्विच का है, वो सारा देखिए डायरेक्ट गिरे अपने तुरंत फट फेंक जाए। अभी स्विचो अगर लोकल बना के आदमी बेचते ना बा, इन्हें क्या होता लोकल स्विचवा गए लेने का प्लांट में ना, प्लांट में गए लेनी हम बात कर ले रही, इतना स्पीड में फेंके ना कि हाथ में बने ना पाए, वो खाट 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 स्विच बनाए, और उसला हम हाथ से बना के रेट तुलना कर पाए, खड़ भेज के बना कर कितना का भाव कर मोल्डिंग मशीन आवेला, जो ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन है, बट डाई लगवाइए और जो चाहिए सो आप फ्रीज करिए। तो कितना का भाव पता ना के नहीं चाइना का पता करें, मोल्डिंग मशीन है उसको पता करें, खाली बाडी का सांचा। एक मिनट ये बताइए आपके यहाँ जब वो भी मशीन रहेगी, हम माल बनवाएंगे, माल लोकल सेल करेंगे। हाँ हर चीज़ का, खिलौना का बाडी बा, कुछ चीज़ बाडी बा, स्विच बा बाडी बा, मोल्डिंग मशीन बड़ी काम का चीज़ बा। हम काहे खातिर के दूसरा जगह जाए, हो सकेला कि ओको कुछ टूटी तो हमरा के है ऑर्डरो लेकर के आई। हाँ मोल्डिंग मशीन जो खिलौना का बाडी उड़ी बा, कलर रंग रही है अपने साला स्विच बा एथु बा कुल। अच्छा लोकल स्विचवा ने सॉकेटवा नहीं खे बिचार, हम असेंबली करे के दे दी चीज पर फाइबर के कोनो चीज का साइज हो गया कि 10 बाई 10 मतलब 1 फीट बाई 1 फीट के बा, ओकर साइज मैक्सिमम साचा बा, छोट मोटा देने कि 20 फीट लंबी मशीन में रहे, जहां हम रहनी 20 लंबी फीट है ना, 20 फीट लंबी। अब तो बहुत छोटी आ गई है, हम तो देखा नहीं ना, नहीं इतने बड़ा रहे ना तो ऊपर कितना बड़ा सामान बनी। हाँ तो 20 फीट में बहुत बड़ा सामान बनी, छोटा से छोटा बड़ा जहिया चले 125 kVA का जनरेटर लागल रहे, 63 kVA का 2 जनरेटर चलो सा, तो वो खाली अकेले लाइन पर चले, अब बाकी जनरेटर पर चलो सा। जे वो मशीन चालू कल जाए रोज ना चले, तो कुछ सारे मशीन जो हैं जनरेटर पर चलते थे, उसमें जनरेटर की लाइनें नहीं दी गई थी, और वो केवल लाइट से चलेगा। वो मोल्डिंग मशीन हमको बहुत पसंद आई, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो चीज़ डाई लगा के बना दीजिए। पहले बताइए, अगर ओके हम रखो हमार प्रोडक्शन हुई, लेकिन के दिखाए हाँ ये तो लोकल में बिका जाए नाब साहब, तो ये तो लोकल है। हाँ नाब डाईवा ना मांग वाला कुल डाई लगा, डाईवा एक बार ना बने ले, डाईवा बार थोड़े ना बने ले। तो नबवा कितना बेचे हो आप? 10,000 बना दे बेचे में तो जोर हो जाए। अच्छा बनारस में बाय कर कंपनी बनारस में रख ले, हमको महंगाई ना, बट जानते हैं जैसे आरो सब लोग भाग रहा है, आरो प्लांट पर देखिला ना हेवल्स खाली डाई किने ला, खाली बॉडी बनावे ले सन, अब बाकी फिल्टर उल्टर जितना लगेला कुल रेडीमेड खरीद के लगा के खोस के दे देते हैं आरो। हम देख रहे ना कुल खाली डिजाइन बस बढ़िया खूबसूरत डिजाइन ले गया, फिनिशिंग वाला माल, बस इतना फिनिश माल निकलता था, बहुत फिनिश माल निकलता, देखें क्वालिटी है। हम कुछ ना कुछ इस तरह का जब सोचेंगे कि मोल्डिंग मशीनियाँ बहुत बढ़िया रहे हमारा खातिर, कौन सी बाडी डाई लगा बन जाए, वोल्ट मीटर कबाडी बनी, एम्पियर मीटर कबाडी बनी। हाँ कहाँ बिकी होगा, पूरा सेटिंग करे पड़ेगा पूरा वायर को। यहाँ टोटल पूरा मार्केटवा में गाजीपुर कहीं ना कहीं से होते ना बा, धीरे धीरे ना प्रचार हो, आपसे कहबे कहीं बाकी रेटवा लड़ावे के पड़ी शुरू में। जब मशीन आई ना, जब मशीन जब डाई हुई ना, बस असेंबलिंग करके लेकर दो, असेंबलिंग करो। डाई का कितना एक बार कीमत लगेला डाई का? तो डाई एक के प्रोडक्ट ना, हम तो खिलौना सोची तब वो खिलौना जो मशीन वही रहेगी, जितनी डाई बदलेंगे वो जिसका ऑर्डर आएगा उसका हम डालेंगे। हाँ ऑर्डर है भैया ये बनाना है, लड़का बनाना है, में 1-2 आदमी परमानेंट आपको 24 घंटा चले वाला हो जाए। धीरे धीरे आई बिजली का बिल भी साला 100 जाए, यो ना जाए जाता एक का यूज बा,
मोल्डिंग मशीन हमको बहुत पसंद आई, जब गई देखी ना मोल्डिंग मशीन देख के बड़ा इसका क्या यूज है बिजली का? हम तो समझते हैं कि नाजायज जाता है पैसा, पर मोल्डिंग मशीन कितना बड़ा लेवल जाएगी। ऐसे ही डॉक्टर राकेश राय के हम सेट कैले रहनी कहने के साहब एगो वेल्डर बा यही वेल्डिंग करी, तो वो जहाँ एगो राय साहब ने बैठल वो गड़बड़ करे तो कहने की वेल्डिंग करी आ यही लेकिन की वेल्डिंग सिखा दी। अच्छा आप जो हैं उसके वेल्डिंग का एक अपना निश्चित कर दीजिए कि तुम आखिर आप बिल देते ही हैं, आपकी मशीनें तो उतनी चलती नहीं हैं, तो ओके लाइन ले तू करी ओसे नहीं कि तोरा क्या रोज दिन रात यही वेल्डिंग करी। आपको पता जानकारी होगा चाहिए, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज दोनों लगता है ना नेट लाइन पे, आपको इतना पता है कि नहीं? फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज दोनों लगता है। हाँ तो जितना 5,000 कहाँ चलता उनमें तो फिक्से चार्ज ना दे पर जितना यूनिट और होगा ना पैसा तो फिक्स चार्जवा के बाद जितना आई उतना उसे ले लो, उतना उसे ले लो। चलिए हम मोल्डिंग मशीन ही हम सोच रहे हैं उसे उतना ले लो, मोल्डिंग मशीन सोच है यही बटे हमने का वेल्डिंग नहीं के चलो। अगर हमारा जगह रहे तब यहाँ से सप्लाई दे करके साला गेट चैनल गेट बनवाई बेगो मिस्त्री रख ले न तो मैं लैकन के सिखावत रही बनत रही हमरो बिकाई, हमरो बिकाई 2 हेल्पर लगा लिए हम 6 महीना बाद तो बिल्डिंग खत्म ना हो जाता चक्कर में। हाँ हमरो क्या कर लैको जो निकली तो हम चल वेल्डिंग कर। एगो शुरू में बढ़िया रखे के पड़ी, बाद में तो धीरे धीरे कुल हमारे प्रोडक्ट होखे लगे। चलिए तब तो 10 राह पे एगो राह छोड़ल जाए ना, तो मोल्डिंग मशीन है तो या तो वो चले 10 गो राह का मतलब ये कि फीटर के लिए एक अलग व्यवस्था हम कर दें, इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग व्यवस्था कर दें। भाई दे तो फीटर इलेक्ट्रिक फीटरों में 10 गो ना बा, मान लिया फीटर में कुछ ना तो ऐसा ई चीज हुई तो जनरल खप जाई ना, जनरल खप जाए फीटर का, तो जनरल खप जाई फीटर का वेल्डिंग ठीक है तो रुआ कैसे हम खपा दी फीटर वाला जो नहीं बताओ हम वेल्डिंग वाला तो वही तो वेल्डिंग बनाए ये तो तुरंत वेल्डिंग करी 6 महीना बाद तो सारा देवे ना लगी, वेल्डिंग करी तो या गैस कटर करी या तो कूलर बनाई और 3 महीना बाद ले पे आ जाएगा ले तो बस उतना हार्ड वर्किंग करी हमने 4 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिकल चापो का चली ना तो कुछ ना खत्म कर पाए वाला संसार को सिवरिए जितना चली प्रैक्टिकल तो 4 घंटा उन करो तब करे लगे तो करे लगे 4 घंटा 5 घंटा हमने के जैसे हाई कुल ऑर्डर ले वजह से मार्केट में नट बोल्ट भी चाहता नट बोल्ट भी चाहता नट बोल्ट बना तो ऑटोमेटिक मशीन से बने ना वो तो ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन आवेले हम लगा तो कटिया का मशीन आवेले सीएनसी मशीन नहीं कटिया का सीएनसी ना कटिया का तो बनर सो में हम देखला नहीं का आदमी कैसे उधर डीजल इंजन से चलावे फुट काटे या कटिया वो बिगड़ जाए ऑटोमेटिक वही सीएनसी कर लेना कंप्यूटराइज बेस ना ना वो ना रहे सीएनसी वो तो थोड़ा है कंप्यूटराइज बेस में। अब हम सीएनसी जो ना कहता वो आईओटी चलल बा, हम इंफॉर्मेशन आप जो इंटरनेट आप थीम जो बताते हैं ऊपर हम सोचते काम करत रहनी है ये समय ओकर डिमांड बा तो देखिए वही के देखिए कुछ हो देखिए। हाँ साल भर में सेट कर ले, साल भर देखिए साल भर में तुम देख ले बिल्डिंग फिटर वाला तो खपा देगा, फिटर वाला को पैसा अगर लिया था बिल्डिंग में एडमिशन लिया था काम करिए था तो फिटर वाला खपा दे बक्से बनाओ जल्दी से चलो हाँ बक्सा बनाओ अलमारी बनाओ बेचे जैसा लगा करेंगे बस तनी खराब हो बढ़िया हो तनी रेट स्टार्टिंग यही है। हाँ वही में का जो निकल जी हो सब उन्होंने के रख लिए फिटर वाला हो जाए भाई फ्री में चलो वही जो कुछ बढ़ा के रख लिए पीस बनाओगे भाई सिखाएंगे क्या पीस बनाओगे तो पैसा देंगे तुम तो कूलर बनाओ सब वेल्डिंग करो तो वेल्डिंग पे 2 रुपया किलो देंगे 3 रुपया किलो 5 रुपये किलो देंगे ना करो वेल्डिंग ना चलेंगे तो पैसा देंगे फिटर वाला कि दरवाजा साले जिंदगी भर में है अगर फ्रेम साले आ जाइए हो लोहा का फ्रेम साले आ जाइए लोहा का फ्रेम बनाने में कितना मेहनत हो खाली एंगलवा के कट के सीधा करके सीधा देखे आइए सबका अरे हो और वो बिकाए जाइए तुरंत बिका जाइए तुरंत बिका जाइए आज के डेट में तुरंत बिक जाएगा। आपका परिचय भी बा जितना ठेकेदार है साले ले जाते हैं इन्होंने से कांटेक्ट में रही तो कुल साला उठिए। और मोहम्मदाबाद में जो सिंगल कृषि उद्योग वाला बटे सिंगल वाला वो का अग्रवाल हो जो बटे जितना कॉन्ट्रैक्टर बड़ा सब कुल होकर के यहाँ ऑर्डर आवेला वही तरह से बतियावेला ये सब बड़ा ऐसे ही थोड़े नहीं खा सब इन्होंने के माल का खपत बटे साहब 24 घंटा वो काम कराता है साहब ले थुआ में रतिया भर काम करे एकदम माने कुछ नहीं ना ऑटोमेटिक मैनुअली बने घरा वाला पला वही दुकान पर हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए
आप ही बात करके बताइए कि कौन बढ़िया बेचो तेल बेचो दुकान ना ना इंडस्ट्री 10 आइटम 10 पहले बताइए मुझे इंडस्ट्री में 10 तरह का आइटम चले ना ऐसा बात नहीं की मैं प्रेस्टीज पोली क्लास में प्रेस्टीज घड़ी देखो नहीं ना मायापुरी फेस 1 मेरा है A/14 तो मायापुर में हरी बेंटेक्स कंपनी नारायणा में बा में काम कोई नहीं देखिए जब तक कुछ हम लोग डालेंगे नहीं बिजनेस को तब तक हम किसी को रोक नहीं पाएंगे पढ़े वाला फुल लेकर का हालत हाँ जो उन्होंने पैसा वाला बनो जैसे अभी हम आपको बताओ आई बात वोटर बनेला लड़ी आई बात कोरोना में घरे अभी ITI के ऊपर उसको फार्म डलवावल बा ठीक पैसा देना हाँ अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर भी अभी नहीं दिया हम बटे काम तो जाने था साहब पाने लेकिन वो कोई जर बात रहा गुजरात की कहाँ तो चले हैं परेशान कर ये बहुत बड़ी आदमी कुछ नहीं होता कि इन्हीं का इन्हीं का काम करता है इन्हीं का काम नाम ओनली बाटे तो हम 15-20 हज़ार महीना पीट लेंगे 15-20 हज़ार महीना जानते हैं गुजरात में ऐसे थे स्टार्टिंग ही 15,000 है अच्छा गिफ्ट की पूरा सारा 14-15 हज़ार रुपये पा जाता है खाना खिया 15 स्टार्टिंग में 15,000 स्टार्टिंग 5,000 मालिक अभी ना देता पड़ता तो मैं रुको यही खाओ पियो पड़े रहो कंपनी वो ग्राइंडिंग का भी काम जानता है फिटर में खोजी सर क्या करें फिटर में खोजी 5-6 लेकर खोजा जाए ऐसे बराबर लेकर काम करवा जाए भाई काम सिखावा जाए और काम सिखा 25 के पैसा दो 200-300 रुपये बाढ़ जाए बढ़ने कितना तो पहले पर पीसे हम रखो वो भी फिनिशिंग के साथ तुम्हारी टेस्टिंग करेंगे तो सर ये दोनों की नदियाँ एक है क्या कि अलग अलग है थ्योरी प्रैक्टिकल है सर उलाटे नहीं कर रहा है नहीं पहला नोट्स बनाएगा हाँ थ्योरी का प्रैक्टिकल नोट्स बिना नोट्स बिना नोट्स के नहीं हो पाएगा तो लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद करो नोट्स ऐसा बनाए कि रट्टा मार के लिखिए ऐसा नहीं गुलाम मत ये मान लीजिए कहाँ जाए टिकटिकाल काम घड़िया कहाँ गई घड़ियों गायब कर देने घड़ी बैठ कर दूँगी टिकटिकाल पे रोज घड़िया कहाँ भेज कहाँ हटा देने दाई
ऐसा ना ये लोग लगिया छोड़ दा 1 घंटा काम करें हम लोग।